बात यूपी की। इस वीडियो में चर्चा करेंगे यूपी चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि देश में अभी सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी राज्य की हो रही है तो उत्तर प्रदेश चुनाव की हो रही है। ऐसे पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन चर्चा यूपी की सबसे ज्यादा है। और देश की निगाहें, सभी लोगों की निगाहें सिर्फ देश ही नहीं बल्कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, खास तौर पे पाकिस्तान, तुर्की, अमेरिका, इन सब की नजर जो है वो हमारे यूपी चुनाव के नतीजों पर सबकी नजर गड़ी हुई है। आप सोचेंगे कि यूपी चुनाव आखिर देश में ही नहीं बल्कि विदेश की भी मीडिया या फिर नेताओं की नजर आखिर क्यों है? इसकी 2 बातें हैं। इससे तो एक बात साबित, अगर बीजेपी 10 मार्च को जो नतीजे घोषित होते हैं और अगर बीजेपी उसमें जीत जाती है या फिर बहुमत का आंकड़ा पार कर जाती है, तो यकीन मानिए बीजेपी का जो दम है, जो दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ता उनके पास है, सबसे ज्यादा लोग उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो बात आखिर में सच साबित हो जाएगी। इतना ही नहीं, इस बात से यह बात तय हो जाएगी कि मोदी का डंका 2024 में भी होगा। यह बात भी इस चुनाव से तय हो जाएगी कि 2024 में मोदी की पुनर्वापसी होगी और उसी तरीके से गाजे बाजे के साथ केंद्र में फिर से मोदी अब सत्ता पे सवार हो जाएंगे। ये बात यूपी का चुनाव ये तय करेगा, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह इस बात को यूपी दौरे पर साफ साफ कह चुके हैं कि 2024 जीतने के लिए यूपी चुनाव जीतना और यहां पे सत्ता हासिल करना कितना जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी चुनाव सिर्फ मोदी के लिए ही नहीं जीतना जरूरी है, बल्कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस की अस्तित्व को बचाए रखने, या फिर यूं कहें कि तमाम वो नेता जो 2024 में अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं, वो अपनी पार्टी का जनाधार कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, तमाम अरविंद केजरीवाल की आप जैसी पार्टियां अपने आप को जो नेशनल परिप्रेक्ष्य में अपनी पार्टी का फैलाव कर रही है, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। अब लौटते हैं मुद्दे की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है और आप देखेंगे कि मीडिया भी खासतौर पे 2 धाराओं में बढ़ चुकी है। कोई गोदी मीडिया कहता है और कोई पप्पू मीडिया कहता है, लेकिन इतना बात तय है कि जो विधानसभा चुनाव यूपी का लड़ा जाएगा वो 3 मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा, चाहे तमाम कितने भी दावे या प्रतिदावे आप कर लें। पहला कि क्या ये चुनाव स्वर्ण हिंदू बनाम बहुजन हिंदू की गोलबंदी पे लड़ा जाएगा। दूसरा मुद्दा ये आप तय कीजिएगा और आप इस बात को देख लीजिएगा कि पूरे यूपी में कि चुनाव में जातियों की गोलबंदी हावी होगी या फिर हिंदू बनाम मुस्लिम पर चुनाव लड़ा जाएगा। तीसरा, जो आप पूरे यूपी चुनाव को जो देखेंगे वो मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई लड़ी जाएगी और इसी तीनों के इर्द गिर्द आप पूरे यूपी चुनाव का विश्लेषण देखेंगे, या फिर आप इस बात को देखेंगे कि पूरा यूपी चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और 10 मार्च को काउंटिंग से पहले पूरे चुनाव के केंद्र में यही सारी बातें होंगी, जिसमें स्वर्ण हिंदू बनाम बहुजन हिंदू, दूसरा आपको हमने कहा है जातियों की गोलबंदी बनाम हिंदू बनाम मुस्लिम की बात होगी, चाहे मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये खुलकर चौक चौराहों और तमाम टीवी डिबेट्स में या फिर नेताओं के मुद्दों में या फिर नेताओं की भाषण में या फिर आप दरवाजे के पीछे इन्हीं मुद्दों के आप सुनते नजर आएंगे। तमाम दावे जो भी किए जा रहे हों, ये मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूं। अब लौटते हैं कि आखिर इसके कहने के पीछे की वजह क्या है। जब से यूपी में चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की है, बीजेपी ने अपने एजेंडे साफ कर दिए हैं और उसने पहले भी कहा है, उसका लाइन बिल्कुल क्लियर है। हम उसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर में समाजवादी पार्टी के
नेता अखिलेश यादव के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 10 जनवरी 2022 तक बीजेपी के नेता थे, लेकिन एक झटके में उन्होंने पाला बदलते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। और आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं। उन्होंने पिछड़े और दलितों के अधिकारों के हनन की बात कही है और ये तस्वीर आप ये देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर 12 जनवरी 2022 की है, जिसमें आप देखेंगे कि दारा सिंह चौहान जो यूपी के बड़े पिछड़े नेता हैं, जो कल तक बीजेपी के साथ थे, 11 जनवरी 2022 तक साथ थे, आज वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और उन्होंने जो आरोप लगाया है वही आरोप है, दलित, पिछड़े और वंचितों की आवाज को दबाया जा रहा है या फिर उनके हकमारी की जा रही है। तो ये सब तमाम आप गतिविधियों को देखेंगे। एक तीसरी तस्वीर जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, अखिलेश यादव की तरफ से एक तस्वीर जारी की गई है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप इसमें देखेंगे कि कृष्णा पटेल, जो पटेल समाज या फिर कुर्मी समाज की बड़ी नेता के तौर पे जानी पहचानी जाती है या फिर वो दावा करती हैं, उनको अखिलेश यादव जो अगर समाजवादी पार्टी का गठबंधन चुनाव जीतता है तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव उस अघोषित जो है वो मुख्यमंत्री वहां बनेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि अखिलेश यादव ने बड़े मैसेज देने की कोशिश की कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है तमाम अपने सहयोगी दलों का आदर करती है और किस तरीके से वो एक तालमेल बैठा करके यूपी का चुनाव मंडल बनाम कमंडल करना चाहती है। और आप ये देखेंगे कि अखिलेश यादव खुद जो है कृष्णा पटेल, जो कुर्मी की बड़ी नेता के तौर पे अपना दावा पेश करती है, साथ में देखेंगे अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव उनके बगल में बैठे हैं। इसके बाद तमाम जितने भी सहयोगी दल हैं, जिसमें निषाद पार्टी, सुहेल देव के तमाम आप देखेंगे नेता, ऐसे तमाम छोटी बड़ी जो पिछड़ी और दलित जातियों के जो नेता हैं वो खुलकर आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं। एक तरफ आप वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीर देखेंगे जिसमें आप देखेंगे कि पूरा यूपी चुनाव बीजेपी वहां पर योगी और मोदी के चेहरे पर लड़ रही है और खास तौर पे वहां पर योगी वहां पर अघोषित सीएम है बीजेपी की तरफ से। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने साफ एक इंटरव्यू में कहा था कि ये चुनाव 80% बनाम 20% होगा। हालांकि समझने वाले समझ गए, लेकिन उन्होंने ये कहा बाद में सफाई देते हुए ये कहा कि 20% जो योगी ने कहा था, मुख्यमंत्री योगी ने, उनका इशारा जो लोगों ने समझा वो अल्पसंख्यक बिरादरी की तरफ था, मतलब मुसलमानों की तरफ था। लेकिन उन्होंने इस बात को यू टर्न देते हुए ये कहा कि जो लोग भगवान राम के मंदिर के विरोधी हैं, मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर के विरोधी हैं, जो समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों विरोधी हैं, 20% वोट के लिए ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे। मतलब अल्पसंख्यक वोटर, मतलब मुसलमानों के वोटर के लिए, ये वोट के लिए ये लड़ते रहेंगे। और उन्होंने एक तरीके से साफ तौर पे उन्होंने संदेश देने की कोशिश की, जितने भी हिंदू हैं वो बीजेपी के साथ है, सनातनी है जिसमें अगड़े पिछड़े दलित जो है वो बीजेपी के साथ है, मुस्लिम वोट है, अल्पसंख्यक वोट है, उसकी ये लड़ाई लड़ेंगे। इस बात को लेकर के बीजेपी ने अपना बिल्कुल साफ साफ एजेंडा तय कर दिया है। अब आप समझिए कि योगी या फिर बीजेपी के इस कहने के पीछे की वजह क्या है। अगर साफ साफ सी बात यह है कि अगर हिंदू या फिर सनातन धर्म या फिर हिंदू धर्म के मानने वाले लोग जातियों में बढ़ते हैं, कमंडल, तो इससे मंडल बिरादरी मजबूत होता है। इसका मतलब यह है कि पिछड़ी जो ताकत है, जो पिछड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी मजबूत होता है। अगर बीजेपी तमाम पिछड़ी दलित और जो फॉरवर्ड जातियां हैं उनको अगर अपने पाले में हिंदू बनाए रखने में कामयाब हो जाती है तो ये तय मानिए कि यूपी में योगी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बहुमत के साथ बनेगी। जाहिर सी बात है वहां पर बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी और यही बात जो है वो बीजेपी यही बात जो है बीजेपी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है।
जबकि लगातार वहां पर आप देखेंगे लड़ाई में ये सभी जानते हैं कि कांग्रेस और बसपा वहां की लड़ाई में या फिर यहां पर यह कहे कि सत्ता की लड़ाई में या फिर बीजेपी को टक्कर देने में कांग्रेस और बसपा नहीं है। यही वजह है कि लगातार बीजेपी को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और उनका जो छोटी छोटी पिछड़ी जातियों के साथ जो गठबंधन है, और यही उसकी कामयाबी है। अगर इसमें समाजवादी पार्टी और तमाम पिछड़ी जातियां जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अगर वो कामयाब हो जाती है तो यकीन मानिए ये बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल घड़ी होगी और इस चुनौती से निपटना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जैसा कि हमने ये कहा कि तमाम जो भी हो, हिंदू मुसलमान की बात आप कहें ना कहें, लेकिन लोगों को जहन में जब वो वोट गिराएंगे तो यही 3 मुद्दे होंगे। बाकी जैसे जैसे यूपी की चुनाव आगे बढ़ेंगे हम आपको तमाम यूपी के चुनाव के विश्लेषण करके हम आपको बताएंगे। बात यूपी के पहले एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं जरूर कहूंगा कि आप यूपी के तमाम विश्लेषण को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल द इंडिया प्लस न्यूज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।